मोदी और स्वागत है आपका बुक वाला की खास पेशकश विद संवाद में। आज हमारे साथ शाही सुधीर दिया, पोस्ट कार्ड, हर जिंदगी कुछ कहती है और कुकर की शिल्पी लिखने वाली लेखिका युक्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो युक्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अनमोल जी, थैंक यू। आपके युक्ता जी, मंच पे जैसे कि बुलाने आप के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। युक्ता जी की 5 किताबें पाठ्य के बीच में है और इस समय 2 मेरे हाथों में भी है। एक तो दिया और दूसरा शाही सुधीर। हम लोग चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं इस किताब का नाम बताना चाहूंगा। जो दिया बुक है, बड़ी छोटी साइज की बहुत पॉकेट बुक है। पहली बार जब मैंने इस बुक को देखा तो इस बुक को पढ़ने से पहले इस किताब को देख के इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इसको तुरंत पढ़ना चाहिए। तो इसकी बनावट भी बहुत अच्छी है। इसके पब्लिकेशन जो इनके हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस तरीके के नए प्रयोग किए और अच्छी किताब लाए। तो मैम, सबसे पहले जब हम बातचीत शुरू करें, हम लोग साई सुधीर पे बात करें या दिया पे बात करें, उससे पहले जैसे कि हर जो श्रोता या दर्शक होता है या जो रीडर होता है, तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि उसका पार्ट रीडर लेखक है, जिसे वो पढ़ रहे हैं, जितनी अच्छी अच्छी कहानी गढ़ रहा है, तो वो लेखक बना कैसे? वो भी हम जैसा दिखता है, उसकी भी तो आगे तो दो कान है, लेकिन इतनी क्रिएटिविटी उसके अंदर आई कैसे? तो आपकी लेखन की जर्नी कैसे शुरू हुई और कब से शुरू हुई? देखिए, लिखने का शौक तो मुझे बचपन से रहा और काफी टाइम तक मैं लिखती रही कुछ ना कुछ, काफी न्यूज़पेपर्स में काफी कहानियां, और ऑनलाइन भी मैं लिखती थी। और काफी सारी मेरे पास कहानियां थी, लेकिन कभी ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेखक बनूंगी या मेरी किताबें पब्लिश होंगी। सडनली एक दिन 2019 की बात है, और कुछ एक कहानी जो सबसे पहली मेरी किताब है साई सुधीर, उसको मैंने कंप्लीट किया और सोचा सबसे पहले मैं इसको पब्लिश किया जाए और देखते हैं रीडर्स का प्यार मिलता है कि नहीं और कहाँ तक जाती है किताब। तो बस वहीं से जर्नी शुरू हुई 2019 से, और किताब ने काफी अच्छा किया मार्केट में। और ये किताब पहले, ये अभी इसका तीसरा एडिशन है फ्लाई ड्रीम से। पहले ये 2 बार पब्लिश हो चुकी है, और जो है अभी थर्ड एडिशन अभी आपके सामने, शायद आपने पढ़ लिया होगा इसको। जी जी। अच्छा, बात जब हुई कि थर्ड एडिशन इसका हम लोग लेके आप फ्लाइडिंग पब्लिकेशन से लेके आए हैं, इसके पहले 2 पब्लिकेशन की किताब आई, उसके बाद नए पब्लिकेशन से आने की इसकी मतलब अनुवाद भी शायद इसका हुआ है, मैं देखा जैसा हाँ कि जी, इंग्लिश इंग्लिश में। में। तो हम्म। पहले जब किताब एक पब्लिकेशन से आ गई, अनुवाद भी हो गया, किताब चल गई, उसके बाद फिर दोबारा दूसरे पब्लिकेशन से लाने का क्या सुझाव थे? इसके पीछे की कहानी कहिए। हाँ बिल्कुल, पहले जो मेरा पब्लिशर था वो थोड़ा सा उन्होंने चीट किया। मतलब जो पब्लिशिंग हाउस था, उन्होंने जो जो भी कमिटमेंट किए वो पूरे नहीं किए। और जो किताब मार्केट में आ रही थी तो अमेजोन से भी काफी लोगों को नहीं मिल रही थी, कैंसिल हो रहे थे ऑर्डर, और काफी सारे इश्यूज थे। तो उसे बंद करवाना पड़ा और फिर रिपब्लिश फिर से कराया गया। तो जो पब्लिशर था, जैसे कि लॉकडाउन में काफी सारे पब्लिशर बंद हो गए, तो उसकी वजह से फिर वो बंद हो गई। फिर उसे अब मैंने थर्ड एडिशन फ्लाई ड्रीम के थ्रू फिर से पब्लिश हुआ है। जब हम लोग साई सुधीर को पढ़ रहे होते हैं, तो इस पहली बात तो ये कहानी हमें लगती है कि आसपास की कहानी है, किसी कॉलेज बिल्कुल। की, या हम अपने जो भी व्यक्ति है जिसको पढ़ेगा, अगर जो भी पाठक होगा तो अपने कॉलेज की जरूर पहुंच जाएगा, कॉलेज की जगह। तो सबसे पहले तो 2-3 इस चीज में जानना चाहूंगा इस किताब के बारे में कि ये कहानी कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। दूसरी चीज मैं इसमें जानना चाहूंगा कि योगिता जी इस किताब में कहाँ पर है। और तीसरी चीज कि सबसे पहले शाही सुधीर ही क्यों? क्योंकि आपकी उसके बाद 5-4 किताबें और आई और बैक टू बैक किताबें आई, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में पहले से सब कंटेंट था, लेकिन आप लाइन शाही सुधीर पहले। तो आखिर शाही सुधीर ही पहले क्यों? और ये कहानी कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? और इसके अलावा दूसरी चीज ये कि युक्ता जी इसमें कहाँ पर है? देखिए, मैं तो इसमें कहीं नहीं हूँ, बट जो है ये कहानी हमारे सब आसपास की कहानी है। हम लोग रोज ही कुछ ना कुछ स्कूलों में, कॉलेजेस में इस तरह की कहानियां हम लोग रोज सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं से वही कुछ आसपास था और कुछ सुना हुआ था। तो ये टाइम में मैं काफी सारे लव स्टोरीज काफी पढ़ती थी, तो कहीं ना कहीं वो भी था कि पहली किताब एक लव स्टोरी आए तो अच्छा है, वो मुझे लगता था। तो ये कहानी पूरी भी थी और कंप्लीट हो चुकी थी, तो सबसे पहले लाने का यही था। और इसमें मेरा तो कोई रोल है नहीं बट इसका सेकंड एडिशन भी जल्दी आपको नेक्स्ट ईयर तक शायद पढ़ने को मिलेगा।
मतलब ये बधाई, मतलब ये अच्छी खबर है हम पाठकों के लिए कि साइंस म्यूजिक का दूसरा पार्ट भी आएगा। और ऐसे मतलब साइंस म्यूजिक आप इस तरीके से खत्म भी की थी, लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसका दूसरा पार्ट भी जी आएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी किताबों की, तो आपने रोमांस भी लिखा, मोटिवेशन भी लिखा, लॉकडाउन में आपका कुकर की सीटी नाम से एक ड्रामा भी आया, नाटक जो हम देख रहे रामायण। हैं कि हिंदी में हम्म। नाटक बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आप नाटक भी लेके आई, ठीक है, जी लघु बिल्कुल। उपन्यास भी आप लेके आई। तो तमाम विधाएं आप लेके आई, तो इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से आती है, क्या लाना है, आप किस तरीके की चीज लानी है, किस तरीके की चीज लाए, अब आप तमाम चीजें तो किस तरीके से इसके बारे में विचार करते हैं? देखिए, मुझे हमेशा सीखने का शौक हमेशा रहा है और मैं कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहती हूँ। तो बस लिखते लिखते कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ पाठकों को कुछ नया देना है। तो इसी तरह से मैं एक ही विधा में कभी बनना नहीं चाहती थी कि मैं अगर रोमांस लिखूंगी तो मैं रोमांस ही लिखूंगी, मैं अगर नॉन फिक्शन लिखूंगी तो नॉन फिक्शन लिखूंगी, या मैं नाटक लिखूंगी तो नाटक लिखूंगी। ऐसा नहीं है, मुझे सभी चीजें पढ़ना पसंद है और सभी चीजें लिखना पसंद है। लिखने की अगर बात करें तो जैसे कि आपने बताया सभी चीजें लिखना पसंद है। तो मैं जितना देखता हूँ, फेसबुक से भी आपसे जुड़ा हूँ, तो देखता हूँ कि आप कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल। किस तरीके से अपने लेखन को समय दे पाती हैं? आप रोज लिखती हैं, या फिर कोई विचार आया और उसको लिखने पे लग जाती हैं, पूरा खत्म करके ही छोड़ती हैं? किस तरीके से रोज लिखना है, या थोड़ा थोड़ा लिखना है, या फिर एक प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक काम करना है? किस तरीके से आपका लिखना है? बिल्कुल। मैं वैसे तो मैं रोज लिखती हूँ, 4 घंटे मेरा शेड्यूल है, इतना तो मैं लिखती हूँ। अगर मैं बाहर हूँ या मैं ट्रैवल पे भी हूँ तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा या आधा घंटा या जितना मैं लिख सकूं। और अगर मैंने अपनी कहानी की रूपरेखा बना रखी है तो मैं उसे एक टाइम जोन में ही खत्म करना पसंद करती हूँ। जैसे कि मेरा जो नाटक है, फोर्थ बुक है मेरी, कुकर की सीटी नाटक विधा है, वो लॉकडाउन में मैंने सिर्फ 12 दिनों में लिखकर खत्म की थी। और उस मतलब मैं अपना एक टाइम लिमिट बना लेती हूँ और उसी के हिसाब से किताबों को रूपरेखा देती हूँ और उस पे काम करती हूँ। और जितना मैं अब लिखती हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं पढ़ना भी पसंद करती हूँ। जी। अच्छा, जैसे कि आप बता रही थी कि रूपरेखा बना लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं, तो दो चीजें होती हैं, मैंने देखा है जो अमूल लेखकों के साथ। या तो लेखक एक विचार उनके दिमाग में आता है, उसी विचार पे काम करना शुरू कर देते हैं, और देखते हैं कि विचार या ये जो चीज आई है दिमाग में, या कोई घटना आई है, इस घटना कहाँ तक ले जाएगी। या कुछ लेखक इस तरीके से होते हैं कि वो पूरा एक ड्राफ्ट बनाते हैं, उसका ड्राफ्ट को पार्ट बाय पार्ट लिखते हैं। तो आप इन दोनों से किस तरीके से लिखती हैं? आप एक किसी थॉट के पीछे काम करना शुरू करती हैं, या फिर आप पूरा ड्राफ्ट बनाती हो, पार्ट बाय पार्ट में उसको डिवाइड करके लिखती हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं सारी सारी चीजें जो आपने बोली उन सभी पे काम करती हूँ। पहले रूपरेखा बनाती हूँ, फिर ड्राफ्ट रेडी करती हूँ, फिर जो कहानी है उसे कम से कम 10 से 12 हिस्सों में डिवाइड करके और फिर हर हिस्से पे मैं काम करती हूँ। कहानियों को जैसे कहा जाता है ना, लिखने के लिए उन्हें जीना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने हर पात्र पे बहुत काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ उसे जीकर फिर लिखूं। तो उसका मजा ही अलग है। और जब तक आप दिल से कनेक्ट नहीं करते अपनी राइटिंग को तो वो आप कनेक्ट नहीं हो पाते अपने रीडर्स से। जैसे कि आपने बताया कि आप अपने पात्रों को जीती हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मैजिक हो और आपको अपने किसी एक पात्र से मिलने का मौका मिले, आपकी सभी किताबों में से, तो कौन सा पात्र होगा जिससे आप मिलना चाहेंगे? मैं दिया से मिलना चाहूंगी, दिया के पात्र से। जो दिया बुक किताब है वो एक रियल स्टोरी पे आधारित है और उसे फिक्शन के रूप में ही मैंने लिखा है। उन्हें मतलब क्लोज, मतलब हम मैंने उसे ओपन नहीं किया है ये किसकी कहानी क्या है। जो जिनकी कहानी है उन्होंने ही मना किया था। वैसे मैं उनसे मिली नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड के थ्रू ही उनसे बात हुई थी, उनकी कहानी मैंने मेरी फ्रेंड से ही सुनी थी। तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगी और उसे एक बहुत मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया और जो कुछ किया है वो बहुत बहुत ही मतलब बहुत बड़ा डिसीजन जो उन्होंने लिया था, वो प्रेरणा है हमारे समाज के लिए। अगर हमारे पाठक जानना चाहते हैं कि दिया ने क्या डिसीजन लिया था, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बुक पढ़नी पड़ेगी, जो कि पॉकेट साइज बुक है, और 112-15 पेज में है। तो आप एक सिटिंग में भी इसे पढ़ सकते हैं, या एक सिटिंग में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसको इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, इसमें आपको अ, चित्र भी दिखेंगे, और बिल्कुल। छोटी छोटी ये जिससे आप मतलब आराम से उठते चलते बैठते मेट्रो में सफर करते आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको जानना है दिया ने क्या डिसीजन लिया था, तो इसको आप पढ़ना होगा। तो हम अगर बात करें, जैसे हमारी करेक्टर बात चल रही है, या पात्रों की बात चल रही है, कई बार जब लेखक पात्र गढ़ रहा होता है, तो उस पात्र के साथ वो रहने लगता है।
और मतलब उसके साथ उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, उसे लगता है कि इस पात्र के साथ ही करें। तो आपका अभी तक का सबसे पसंदीदा पात्र कौन सा है आपकी इतनी सारी किताबों में से? और किस पात्र को आप दोबारा से कुछ लाना चाह रही हैं, या मतलब दोबारा हमें नई किताबों में भी वो पात्र आपका मिलेगा, ऐसा कोई पात्र होगा तो? बिल्कुल। मैं मेरी जो लॉकडाउन स्टोरीज है, जो कुकर की सीटी है, उसमें नानी और एक उसकी मतलब जैसे नातिन बोलते हैं ना, हाँ। नानी और उसकी डॉटर की डॉटर है। मैं जी। उनका पात्र जरूर जीना चाहूँ, क्योंकि वो उस कहीं ना कहीं उसमें मैंने काफी सारे मेरे अपने बचपन के काफी अंश डाले हैं। कि किस जी। तरह से मैं छोटी थी तो मैं काफी बहुत मतलब मैं बहुत चुलबुली थी, मैं बहुत शरारती थी। और उसमें मैंने अपने रियल नाम भी डाले हुए हैं उस कहानी में। तो ऑनलाइन नानी के घर है उस कहानी का नाम, कुकर की सीटी में ही है वो। तो वो मैं फिर से उसका कहीं ना कहीं एक बड़े रूप में उसको आगे कुछ अच्छी कहानियां लेकर आना चाहती हूँ। अ, अच्छा हम लोग अभी हमने बात की आपकी अन्य किताबों से। आपकी नई किताब कौन सी होगी, और किस विषय पे अभी आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा किस टॉपिक पे आप काम कर रही हैं, क्योंकि आप कहानी भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, उपन्यास भी लिखती हैं, नाटक भी लिखती हैं। मतलब हर विधा को आप कहीं ना कहीं लिखती हैं, तो किस विषय पे भी बिल्कुल। आप काम कर रही हैं? और नई किताब आपकी कौन सी होने वाली है? बिल्कुल जी, अभी मैंने कंप्लीट की है मेरी पोएट्री किताब जो है, पोएट्री पोएट्री बुक खत्म होने वाली है और पब्लिशिंग हाउस को मैंने भेज दिया है। और ड्राफ्ट फाइनल अब वो लगभग मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त में आपके सामने होगी, बहुत जल्दी। और उसके अलावा उसके मैं एक अलावा किस विषय पे मोटिवेशनल काम के कर रही मैं एक मोटिवेशनल बुक और है जिस पर भी काम कर रही हूँ। और वो भी खत्म है, लेकिन शायद इस साल पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना समय लिखने में लगता है उससे कहीं ज्यादा पब्लिशिंग में लग जाता है। तो शायद अगले साल तक आपको 2 किताबें और मिल सकती है पढ़ने के लिए। हैं? जैसे कि आपने भी बातचीत में बताया आप किताब लिखती है, उससे आप पढ़ती भी हैं। तो आप कुछ पसंदीदा लेखक जिनको आपको पढ़ना बहुत पसंद है? मैं हरिवंश राय बच्चन को पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। मुंशी प्रेमचंद को पसंद करती हूँ। आ, काफी सारे लेखक हैं, ऐसे तो नए हैं पुराने हैं, बहुत सारे लेखक हैं। और मेरे पास कम से कम 500 किताबें हैं मेरे बुक शेल्फ में। और चलता रहता है रोज कहीं ना कहीं। मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके एकदम 5 नहीं, मेरी किताबें 4 जल्दी। है मेरी। 4 नहीं किताबें हैं। नहीं, 5 क्वेश्चन, मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ। आपको बहुत जल्दी से उनके आंसर देने हैं। अच्छा, ओके। ठीक है? ओके ओके। लिखना या घूमना? दोनों। एक एक बताना, तो दोनों नहीं, चीटिंग कर रही हैं आप। अ, लिखना। हाँ। अच्छा, कहानी के बारे में सोचना, उस पर विचार करना, या उसको लिखना? लिखना। अ, गद्य लिखना या पद्य लिखना? वैसे तो दोनों, लेकिन आप कहेंगे एक चूज करो तो गद्द। अच्छा, ऑनलाइन किताबें पढ़ना या ऑफलाइन किताबें पढ़ना? ऑफलाइन। अच्छा, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन या कोई और दूसरा पब्लिकेशन? फिलहाल तो भाई फ्लाई ड्रीम ही है। ठीक है। तो एक ही दोस्त तो हमारे साथ साई सुदीप, दिया, गूगल की सीटी, और अनेकों किताब लिखने की लिखता, और आशा है जल्दी उनकी बहुत सारी किताबें हमारे बीच में होंगी। अंत में हम आपसे चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं यंगस्टर को, हमारे जो आजकल के यूथ है उसको मैं एक संदेश जरूर देना चाहती हूँ कि आप जो एक मंथ में अगर आप एक दिन बाहर खाना ना खा के वो पैसे पैसों की अगर आप किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं, या उन किताबों के आप गिफ्ट देते हैं, तो एक बहुत अच्छा चलन होगा। तो हम कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा उससे। तो ये करना चाहिए हमको, और हमारे घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। मतलब हमारे माँ बाप को भी हमारे बच्चों को बोलना चाहिए किताबें पढ़ने के लिए। ऑनलाइन जो हम देख ही रहे हैं आजकल बच्चे, सब कुछ डिजिटल होते जा रहे हैं। उनको सब कुछ मोबाइल में चाहिए, आईपैड में चाहिए, लैपटॉप में चाहिए। तो जो हम ऑफलाइन किताबें हैं उन्हें भी थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। ये स्कूलों से, हमारे घर से, कहीं ना कहीं हम लोगों से सबसे शुरुआत होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप किताबें पढ़ें और गिफ्ट करें। तो एक बहुत अच्छा चलन हो सकता है, ये किताबों को बढ़ावा मिल सकता है। जी। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात मैंने बोली है कि किताबों से पढ़ने की क्या हमें ऑनलाइन गूगल पर ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन वो ज्ञान उतना अच्छा नहीं होता जितना किताबों से मिलता है।
तो मैम समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पाठकों का भी, दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कि आप सभी जुड़े और आपने इस कार्यक्रम को देखा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी, और अपने सवाल कमेंट में छोड़िए। जो भी सवाल आप एकता जी से पूछना चाहते हैं, हम जल्दी उनके साथ एक नई चर्चा करेंगे और उनसे आप सभी के सवाल भी पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।